ओम शांति। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हूँ। तीनों कालों को जानते हुए इस ड्रामा के हर सीन से हर्षित हूँ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा तीनों कालों को जानते हुए इस संगम युग पर तपस्या कर रही हूँ। इसी अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 24/3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न बाबा ने पूछा, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके, नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हदें रहेंगी नहीं। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई भी पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो, भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको अद्वैत राजधानी कहा जाता, जो एक ने ही स्थापन की तुम बच्चों के द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम यह राजाई गवाते हैं। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार और फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनको सदैव खुशी रहती कि हम विश्व के मालिक बनते। भले कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने यह हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय और कोई दूसरा धर्म था नहीं। ऐसे विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा ना। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते,
क्योंकि भगवान ने राजाई ली है ना। परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई भी नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय और दूसरा फिर है शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती तो यह साकारी शिवालय सतयुग में, और वह है निराकारी शिवालय। यह नोट करो, समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती हैं, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा बहुत अच्छी होती। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता। अच्छा, शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर फिर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, ना श्री कृष्ण। निराकार ज्ञान सागर तुमको पढ़ाते। तुम सब ब्राह्मण वंशावली बनते हो और फिर विष्णु वंशावली बनेंगे, और फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बन जाते। यह बातें सब बाप बैठ समझाते हैं। प्रजा भी विश्व का मालिक बनने के लिए है। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है। सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं, फिर नंबरवार। कोई तो अच्छी धारणा करते और कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। दास दासियां तो महलों में रहते, राजाओं के आगे दास दासियां भी तो चाहिए ना। प्रजा तो बाहर रहती, वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते। 8 पास विद ऑनर्स होते। बीच में बाबा और बाकी है 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते। यह देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं है कि वह 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्नों की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते। 8 रत्न और ऊपर में फूल होता। यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। अर्थ भी समझना है ना। शायद वह पोप की भी नंबरवार
माला बनाते हो। इस माला का तो उन्हों को मालूम ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। अब अगर तुम किसको बैठ समझाओ माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा, फिर समझाने वाली जोड़ी भी जाएगी। समझेंगे यह प्रवृत्ति मार्ग है। सृष्टि चक्र को भी जानना है। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर कितने ऊंच बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र दिखाते नहीं है। सब पूरे टाइम पर वहाँ शरीर छोड़ते, रोने की वहाँ दरकार नहीं है। नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में है माया का भभका। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते निकली। 100 वर्ष में यह सब हुए हैं। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इसको माया का पंप कहा जाता। साइंस का पिछाड़ी का भभका है, अल्पकाल के लिए। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं। बाबा समझाते, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते, कल्प पहले मुआफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पार्ट कल्प पहले मुआफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उनको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। मेहनत तो करनी है ना। तुम ईश्वरी बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से देवता बनाया जाता। तो हर बात में निरहंकारी पना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर चढ़ेंगे नहीं, तो तख्त पर भी नहीं चढ़ेंगे। नंबर वार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, यह ख्याल आने से नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे मंथन करते हैं
तो बाबा समझते कि कोई उठता ही नहीं है, शायद इनका पार्ट ही यही है। बाबा अनुभव बताते, उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इसलिए कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त और निरहंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है। अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भाव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता तो कोई भी मूझता नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं कर सकती। चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उससे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पार्ट बजाया है। यह स्मृति कर्म योगी बना देती। वह हर काम मौज से करते हैं। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। ओम शांति।